हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। ये कहानी एक बूढ़ी गाय की है जो कि एक कसाई के पास होती है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक गांव में एक श्यामू नाम का कसाई था जिसने अपने घर में बहुत सारी भेड़ बकरियां और गायें पाल रखी थी और उन सब की देखभाल के लिए उसने एक लड़के को नौकर रखा हुआ था। उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल बहुत ही ईमानदारी, लगन और बड़े ही ध्यान से उन भेड़ बकरियों और गाय को चारा डालता था। एक दिन की बात है कि वह सभी गाय को खेत में चराने के लिए ले जाने लगा और सभी गाय तो जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक गाय जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी वह अपने स्थान से हिल नहीं रही थी। राहुल कहने लगा कि हे गौ माता, आप चारा खाने के लिए नहीं जाओगी? तो उसने देखा कि उस गाय की तबीयत ठीक नहीं है। राहुल कहने लगा कि गौ माता, आप चिंता मत करो, मैं अपने मालिक से कहता हूँ कि वह तुम्हें वैद्य जी से दवाई दिलवा देगा। राहुल अपने मालिक के पास गया और वह अपने मालिक कसाई से कहने लगा कि आज एक गाय चारा खाने के लिए नहीं जा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप किसी वैद्य को बुलाकर उसे दवाई दिलवा दीजिए। कसाई गाय को देखने के लिए आया और उसने देखा कि ये तो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, इस पर दवाई का खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए इसे मैं किसी गाय काटने वाले को दे दूँगा, बेच दूँगा। राहुल घर पर गया, लेकिन आज वह खाना नहीं खा रहा था। उसकी माँ ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह खाना नहीं खा रहा है। उसकी माँ ने कहा कि राहुल, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी और कहने लगा कि माँ, उस बेचारी गाय ने उसको इतना दूध पिलाया है और वो उसको काटने वालों को बेच देगा, ये बहुत गलत बात है। फिर वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, क्या हम उसे खरीद नहीं सकते? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे खरीद सकें। तो राहुल कहने लगा कि मैं उसकी दुकान पर नौकरी करके उसके पैसे चुका दूंगा, आप उससे बात करके देखो। अगली सुबह को राहुल की माँ उस कसाई से कहने लगी कि भाई साहब, आप जो गाय बेचना चाहते हो उसे हम खरीदना चाहते हैं। वह कहने लगा कि वह बूढ़ी गाय है, उसका आप क्या करोगे? तो राहुल की माँ कहने लगी कि कोई बात नहीं, जो उसका पैसा बनेगा वह धीरे धीरे मेरा बेटा आपके दुकान पर नौकरी करके चुका देगा। तो कसाई कहने लगा कि ठीक है। वह सोचने लगा कि ये सौदा नफ़े का है। कसाई ने गाय बेच दी और राहुल उसे घर में ले आया और गांव में एक वैद्य के पास जाकर कहने लगा कि मेरे पास एक गाय है और वह खाना नहीं खा रही है और वह बीमार है, मैं उसे कैसे ठीक करूं? तो उसने कुछ दरख्तों के पत्ते और कुछ औषधियां भी खिलाने के लिए दी और कहा कि ये दवाई और पत्ते उसे खिला दो, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। राहुल ने ऐसा ही किया, धीरे धीरे वह ठीक हो गई। तो राहुल बहुत खुश हुआ। एक साल बीत गया, उसने एक बहुत सुंदर सी बछड़ी को जन्म दिया। राहुल सारा दिन उस बछड़ी के साथ खेलता रहता था। एक दिन की बात है कि कसाई राहुल से कहने लगा कि जो गाय तुम ले गए थे, क्या वह मर गई या आपके पास ही है? तो राहुल कहने लगा कि नहीं नहीं मालिक, ये गाय तो भगवान की दया से हमको बहुत सारा दूध देती है और उसने अभी कल परसों ही एक सुंदर सी बछड़ी को जन्म दिया है। ये सुनकर कसाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगा कि कहीं मैंने गाय बेचकर
गलती तो नहीं की। तो वह अगले ही दिन राहुल की मम्मी के पास पहुंच गया। कहने लगा कि मेरे पूरे पैसे दो, नहीं तो मैं गाय और बछड़ी दोनों को ले जाऊंगा। राहुल की मम्मी उसे कहने लगी कि भाई साहब, आपसे हमने 2 साल की मोहलत ली थी, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये कहने लगा कि मुझे नहीं पता, मुझे पैसों की ज़रूरत है, कल को मैं आऊँगा, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं ये बछड़ी और गाय दोनों को ले जाऊँगा। शाम को जब राहुल घर वापस लौटा तो उसकी माँ उदास बैठी थी। उसने उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी कहानी राहुल को बताई कि वो अपने पैसे मांग रहा था, अगर कल हमने उसको पैसे नहीं दिए तो वो गाय और बछड़ी दोनों को ले जाएगा। तो राहुल उदास हो गया और उस गाय के पास जाकर कहने लगा कि गौ माता, कसाई कल आपको ले जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं आपके पैसे नहीं चुका पाया तो वो आपको और आपकी बछड़ी को ले जाएगा। वह बहुत ही बेईमान इंसान है। तो गाय ने क्या किया कि वह अपने खूंटे से खुलकर बाहर की तरफ जाने लगी और राहुल उसके पीछे पीछे जाने लगा। राहुल कहने लगा कि इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मम्मी गुस्सा होगी। चलते चलते वह एक सुनसान जगह पर पहुंची और वहां पर एक पेड़ था। उस पेड़ को अपने सर से ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी तो उस पेड़ के ऊपर से सोने के सिक्के गिरने लगे। तो राहुल देखकर हैरान रह गया और उसने उन सिक्कों को इकट्ठा किया और एक थैली में डालकर अपने घर में वापस आ गया और सारी कहानी अपनी माँ को बता दी। अगले दिन जब कसाई आया तो उसकी माँ ने उसके पूरे पैसे चुका दिए और वह हैरान था कि इतनी जल्दी पैसे कैसे चुका दिए हैं। गांव में भी ये बातें हो रही थी कि ये गरीब राहुल, उन्होंने उस कसाई के पूरे पैसे कैसे वापस कर दिए। उस गांव में उस गाय में कोई करामात है। कसाई सोचने लगा कि राहुल के पास इतना पैसा आ गया है, हो सकता है कि वह गाय दूध इतना ज़्यादा देती हो, इसलिए मैं इसको रात को चोरी खोल कर ले आता हूँ। अगली रात कसाई चोरी से उसके घर में दाखिल हुआ और गाय और उसकी बछड़ी को खोल कर ले गया। रास्ते में जाकर वह गाय उस कसाई के कुर्ते को पकड़कर एक तरफ खींचने लगी तो वह समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कहना चाहती है। कसाई उसके पीछे जाने लगा जिधर को इशारा कर रही थी। तो वह उस पेड़ के नीचे जाकर रुक गई जिससे राहुल को सोने के सिक्के झाड़ कर दिए थे। तो उसने अपने सींग से उस पेड़ को हिलाया तो उससे हीरों का एक हार नीचे ज़मीन पर गिरा। वह देखकर कसाई दंग रह गया और कहने लगा कि मैं ठीक सोच रहा था कि इस गाय में कोई ना कोई करामात ज़रूर है। उसने हार उठाया और उसको देखने लगा तो तभी गाय ज़ोर ज़ोर से अड़ेंगने लगी। तो राजा के सिपाही उधर गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई गाय शायद किसी मुसीबत में है और वह उसी तरफ आए तो उन्होंने देखा कि एक कसाई के पास गाय खड़ी है और कसाई के हाथ में बहुत कीमती सुंदर हीरों का हार है। उन्होंने अच्छी तरह से देखा तो कहने लगे कि अरे, ये तो महारानी का हार है जो कि चोरी हो चुका है। तो इस कसाई ने वह चोरी किया है। वह कसाई को पकड़ कर ले गए और वह कह रहा था कि मैंने चोरी नहीं की है, इस गाय ने मुझे हार दिया है। लेकिन वह कह रहे थे कि इसका दिमाग भी पागल हो चुका है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। इसको बादशाह के सामने पेश कर दिया तो बादशाह ने कहा कि महारानी का हार तुमने ही चोरी किया है। तो कसाई कहने लगा कि नहीं बादशाह सलामत, मैंने ये हार चोरी नहीं किया है। तो ये तो उस गाय ने मुझे
दरख्त से झाड़ कर दिया है। ये सब सुनकर सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे कि ये जानबूझकर पागल बन रहा है। बादशाह ने उस कसाई को मौत की सज़ा दी और अगली ही सुबह कसाई को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसे अपने किए की सज़ा मिल गई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो इंसान अच्छा काम करता है उसे उसका अच्छा सिला मिलता है। जैसे कि राहुल ने बूढ़ी गाय के ऊपर तरस खाकर उसे खरीद कर अपने घर में ले आया और उसकी सेवा की, और गौ माता ने उसे खूब धन भी दिया जिससे कि उसका जीवन सुखी हो गया। और वह कसाई जो कि बहुत ही बेईमान था, उसने राहुल के साथ बेईमानी करने की कोशिश की तो उसे अपने किए की सज़ा मौत के रूप में मिली, जो कि उसे बादशाह ने दी। इससे ये साबित होता है कि इंसान को हमेशा अच्छा ही कर्म करना चाहिए जिससे कि उसे उसका अच्छा सिला मिल सके। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।